बहुत तकलीफ हुई। भाई जाए, किसी माँ बेटा जाए, ये सब मेरे दरगति पे गया। वो एक विश्वास पर वो बच्चा जाता है और उसकी बेरहमी से निर्मम हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में सूर्य हत्याकांड में आज पुलिस ने मुठभेड़ में असद को मार गिराया है। इस विषय पे हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए खुद चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी हैं, जो कि इस पूरे मसले पर लगातार बात कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। क्या आप अपील कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? बहुत दुखद खबर है। बहुत तकलीफ हुई ये जानकर कि ईद उल अधा का त्यौहार और उस त्यौहार पर अपने दोस्त को बुलाकर और ये कहकर कि आओ बकरे की कुर्बानी कैसे होती है हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं, वो एक विश्वास पर वो बच्चा जाता है और उसकी बेरहमी से निर्मम हत्या हो जाती है। इंसानियत का कत्ल है। बहुत तकलीफ पहुंची। ये सभ्य समाज है। आज सूर्य चौहान की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई और किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पोता चला गया, किसी का नवासा चला गया, उस पर पूछो क्या बीत रही होगी। उनके घर में किस तरह से कोहराम मचा हुआ है। इस दुख की घड़ी में मैं चीफ इमाम होने के नाते, मैं खुद, मेरा संगठन और पूरा मुस्लिम समाज इस दुख की घड़ी में सूर्य चौहान के साथ खड़ा है। अच्छे लोग हर समाज में ज़्यादा होते हैं, चंद लोग ख़राब भी होते हैं, लेकिन जो चंद लोग ख़राब हैं हमें उनका विरोध करना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं उनका समर्थन करना चाहिए। आप मानते हैं जिस तरह से हत्या की गई थी, बाकायदा बकरीद का दिन था, मुसलमानों के लिए बड़ा त्यौहार का दिन होता है, ऐसे में विश्वासघात करके सूर्य को बुलाया गया था और बाकायदा उसकी हत्या की गई? वही तो अफसोस हो रहा है कि एक विश्वास को तोड़ा, एक रिश्ते को तोड़ा। आपस में दोस्त थे, अगर कोई बात झगड़ा हो गया था तो बातों के ज़रिए सुलझाया जा सकता था। कत्ल करना ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं और पूरा मुस्लिम समाज सूर्य चौहान की इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। मैं सूर्य चौहान को, उनकी आत्मा को शांति हो उसके लिए दुआ करता हूँ, उनके पूरे परिवार को सब्र हो। और मैं देश के तमाम मुस्लिम संगठनों से अपील और गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब एक सभ्य समाज में रहते हैं, हमें एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। तमाम मुस्लिम संगठन और तमाम इमामों से मेरी गुजारिश है, ख़ास तौर पर खोड़ा गांव के, डिस्ट्रिक्ट खोड़ा, गाज़ियाबाद के गांव खोड़ा गांव के जितने इलाके के जो लोग हैं इमाम, वो सारे इमाम और तमाम मुसलमान सूर्य चौहान के घर जाएं, ताज़ियती के लिए जाएं, श्रद्धांजलि अर्पित करें, अपना अफसोस जाहिर करें, अपना दुख प्रकट करें। हमें समझना यही होगा कि आज हम सब एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे के साथ उसके दुख में खड़े होंगे, तभी समाज हमारे साथ खड़ा होगा। आज बहुत तकलीफ़ हुई है, इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। मेरा एक सवाल और है आपसे जनाब,
अभी हाल ही में आपकी तरफ से एक बयान दिया गया था कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु या धरोहर घोषित कर दिया जाए। उस पहल को आप किस तरीके से लेकर चल रहे हैं? गाय एक प्राणी नहीं है, गाय पूरे विश्व का प्राण है। गाय का दूध शिफा है, अमृत। गाय का घी दवा है। गाय का घी बीमारी है। गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का विषय है। गाय को हमारे हिंदू भाई गौ माता के रूप में उसकी पूजा करते हैं। आओ हम सब मिलकर गौ माता का सम्मान करें और गाय के वध पर, उसकी हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगे। और तमाम सबसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी सालगिरह हो या आप जब भी जन्मदिन मनाएं, गौ वंश का दान दें। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा जनाब आपसे। अभी हाल ही में बकरीद के दिन मस्जिदों से बाकायदा ऐलान किए गए कि हम समर्थन कर रहे हैं आपकी उस बात का जो आपने जिक्र किया था। तमाम आलिम दीन इस बात पर आमदा हो गए हैं कि अब राष्ट्रीय धरोहर के रूप में गाय माता को दर्जा दिया जाए। तो क्या आप सरकार से भी अपील करना चाहेंगे जल्द से जल्द इस मुद्दे पर उनको अपनी प्रतिक्रिया दें? हमने हमेशा से कहा है कि गाय का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का विषय है। गाय हमारे हिंदू भाई उसकी माता का रूप में देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो हम सबको चाहिए कि गाय का सम्मान करें। तो ये थे चीफ इमाम जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मस्जिदों से भी यही बात कही गई और आपकी भी अपील है कि गाय माता को जल्द से जल्द राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान देना चाहिए। साथ के साथ जो एनकाउंटर हुआ है असद का भी यूपी के गाज़ियाबाद में सूर्य हत्याकांड को लेकर की, ये भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग उनके घर जाएं, श्रद्धांजलि अर्पित करें और ऐसा भविष्य में कभी ना हो उसके लिए एक मुकम्मल तौर पर बातचीत का सिलसिला कायम करें। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ अली शरर, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।